बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers। आज हम इस पैराग्राफ का उर्दू से इंग्लिश तर्जमा करने जा रहे हैं। ये बज़ाहिर देखने में काफ़ी मुश्किल पैराग्राफ है। जब आप इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि ये काफ़ी मुश्किल पैराग्राफ है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि ये तो बहुत ही आसान था, देखने में ही मुश्किल लग रहा था। तो ट्रांसलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आर्ट है, इसको मुश्किल नहीं समझना चाहिए बल्कि इसको हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। जब कुत्ते आपस में मिल बैठते हैं तो पहले आपस में तेवरी चढ़ाकर एक दूसरे को आंखें बदल बदल कर देखते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी गंजीली आवाज़ उनके नथनों से निकलने लगती है। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है और दांत दिखाई देने लगते हैं। हलक से आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। फिर बाछें कानों को जा लगती हैं और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है और दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं। मुंह से झाग निकल पड़ते हैं और अफ की आवाज़ के साथ उठ खड़े होते हैं और एक दूसरे को चिमट जाते हैं। जो कमज़ोर हुआ दुम दबाकर भाग निकला। गैर मुहज़्ज़ब आदमियों की मजलिस में भी इसी तरह तकरार होती है। तो ये हमारा आज का पैराग्राफ था। देखा आपने कि ये काफ़ी मुश्किल पैराग्राफ है, लेकिन जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन देखते हैं। जब कुत्ते आपस में मिल बैठते हैं तो पहले आपस में तेवरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखते हैं। तो मिल बैठने को क्या कहते हैं? आपस में मिल बैठना, गेट टुगेदर या सिट टुगेदर। तेवरी चढ़ाना, फ्राउन एट, किसी के ऊपर तेवरी चढ़ाना यानी माथे पर बर डालना। तेवरी चढ़ाना कहते हैं फ्राउन एट। तो बुरी निगाह, इल विल। आंखें बदल बदल कर देखना, स्टेयर एट। स्टेयर एट समवन, किसी को आंखें बदल बदल कर देखना यानी किसी को घूरना। तो ट्रांसलेशन देखिए। व्हेन डॉग्स सिट टुगेदर और गेट टुगेदर, फर्स्ट दे फ्राउन एट वन अनदर एंड स्टेयर एट वन अनदर विद इल विल। जब कुत्ते आपस में मिल बैठते हैं तो पहले आपस में तेवरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखते हैं। व्हेन डॉग्स सिट टुगेदर or get together, first they frown at one another and stare at one another with ill will। one another आपको पता है कि हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे तादाद दो से ज़्यादा होती है। जहाँ पे दो तादाद हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं each other। तो इसलिए हमने यहाँ पे one another यूज़ किया है। अगला सेंटेंस देखिए। फिर थोड़ी थोड़ी गोंजीली आवाज़ उनके नथनों से निकलने लगती है। गोंजीली आवाज़, ग्राउलिंग साउंड, ठीक है। नथने क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स। तो बाकी तो आपको पता ही है। तो फिर थोड़ी थोड़ी गोंजीली आवाज़ उनके नथनों से निकलने लगती है। देन अ लो ग्राउलिंग साउंड, थोड़ी थोड़ी यानी लो साउंड जो होती है, लो ग्राउलिंग साउंड स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ देयर नॉस्ट्रिल्स। फिर थोड़ी थोड़ी गोंजीली आवाज़ उनके नथनों से निकलने लगती है। देन a low growling sound starts coming out of their nostrils। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है और दांत दिखाई देने लगते हैं। जबड़ा क्या होता है? जॉ। देन a jaw opens a bit, फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है। and teeth come into view, और दांत दिखाई देने लगते हैं। come into view का मतलब दिखाई देना, नजर आना। हलक से आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। हलक को कहते हैं थ्रोट। साउंड स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द थ्रोट, हलक से आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। फिर बाछें कानों से जा लगती हैं और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है। तो बाछें क्या होती हैं? कॉर्नर्स ऑफ माउथ। माउथ की जो कॉर्नर्स हैं उनको कहते हैं बाछें, ठीक है। कानों से जा लगती हैं यानी कानों से टच कर जाती हैं, टच करना, लगना साथ, ठीक है। नाक सिमट कर मतलब श्रिंक होकर, ठीक है। माथे पर चढ़ जाती है, रीचेज अप टू फोरहेड, ठीक है। तो फिर बाछें कानों से जा लगती हैं और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है। देन कॉर्नर्स ऑफ माउथ टच एयर्स एंड नोज श्रिंक्स
एंड रीचेज अप टू फोरहेड। फिर बाछें कानों से जा लगती हैं और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है। तो देन कॉर्नर्स ऑफ माउथ टच ears एंड नोज श्रिंक्स एंड रीचेज अप टू फोरहेड। और दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं। तो दाढ़ें क्या होती हैं? मोलर्स, ठीक है। बाहर निकलना, कम इनटू व्यू या कम आउट, ठीक है। तो सामने वाले जो फ्लैट टीथ हमारे होते हैं इनको कहते हैं साइजर्स। उनके साथ जो हमारे नोकीले दांत होते हैं उनको हम कहते हैं कि कैनाइन टीथ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाली जो छोटी दाढ़ होती है उसको हम कहते हैं प्री मोलर्स, और जो बड़ी दाढ़ें होती हैं उनको कहते हैं मोलर्स। और दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं एंड टीथ कम इनटू व्यू या कम आउट अप टू द मोलर्स। और दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं। उनके मुंह से झाग निकल पड़ते हैं और अफ की आवाज़ के साथ उठ खड़े होते हैं। झाग क्या होता है? फोम, ठीक है। तो बाहर निकलना, कम आउट ऑफ देयर माउथ, उनके मुंह से। और खड़े होना का तो आपको पता ही है, स्टैंड अप होता है, ठीक है। तो उनके मुंह से झाग निकल पड़ते हैं और अफ की आवाज़ के साथ उठ खड़े होते हैं। फोम कम आउट ऑफ देयर माउथ्स एंड स्टैंड अप विद द साउंड ऑफ ऑफ। फोम कम आउट ऑफ देयर माउथ्स एंड स्टैंड अप विद द साउंड ऑफ ऑफ। एंड दे स्टैंड अप विद द साउंड ऑफ ऑफ भी हम लगा सकते हैं। अगर ना लगाएंगे दे तब भी ठीक है, इशारा उन्हीं यानी डॉग्स की तरफ ही है। अगर लगा लेंगे तब भी हमारी ट्रांसलेशन जो है वो करेक्ट होगी। और एक दूसरे को चिमट जाते हैं। एंड ग्रैपल वन अनदर। चिमट जाना मतलब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, गिरफ्त में ले लेते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। एंड ग्रैपल वन अनदर, और एक दूसरे को चिमट जाते हैं। जो कमज़ोर हुआ दुम दबाकर भाग निकला। दुम दबाकर भागने को कहते हैं टेक टू हील्स। तो यहाँ पे चूंकि पास्ट है तो इसलिए हमने टुक टू लगाया है। तो द वीकर वन टुक टू इट्स हील्स। जो कमज़ोर हुआ दुम दबाकर भाग निकला। द वीकर वन टुक टू इट्स हील्स। तो अगर ज़्यादा डॉग्स हैं तो फिर हम द वीकेस्ट वन टुक टू इट्स हील्स भी यूज़ कर सकते हैं। डॉग्स अगर दो आपस में हों तो फिर द वीकर वन, अगर ज़्यादा डॉग्स हैं तो फिर हम द वीकेस्ट वन टुक टू इट्स हील्स। तो जो कमज़ोर हुआ दुम दबाकर भाग निकला। गैर मुहज़्ज़ब आदमियों की मजलिस में भी इसी तरह की तकरार होती है। गैर मुहज़्ज़ब क्या होते हैं? अनसिविलाइज्ड, ठीक है। आदमी पीपल, मजलिस क्या होती है? कंपनी, तकरार क्या होती है? बहस, जिसको हम कहते हैं डिस्कशन या क्वारल, ठीक है। तो इसी तरह की सेम काइंड ऑफ, तो ट्रांसलेशन की सिंपल बन गई, सेम काइंड ऑफ क्वारल और डिस्कशन टेक्स प्लेस इन द कंपनी ऑफ अनसिविलाइज्ड पीपल। सेम काइंड ऑफ क्वारल और डिस्कशन टेक्स प्लेस इन द कंपनी ऑफ अनसिविलाइज्ड पीपल। गैर मुहज़्ज़ब आदमियों की मजलिस में भी इसी तरह की तकरार होती है। तो ये था आज का हमारा पैराग्राफ, जो कि देखने में हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको ट्रांसलेट किया है तो बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा बन गया है। तो यही ट्रांसलेशन की टेक्निक होती है कि असल बात को समझकर उसको अपने अल्फाज में बयान कर दिया जाए, तो ट्रांसलेशन जो है वो बन जाती है। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।